हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। जो वीडियो निकाला देखिए एमआरएफ का शेयर प्रॉफिट देखो जरा इस शेयर का। आज की डेट यानी कि 6 नवंबर 2020 नतीजे सामने निकल के आए हैं। लेकिन एमआरएफ का शेयर एक ऐसा शेयर है जिसको आप कहोगे मार्केट लीडर। जो मार्केट लीडर जिस तरीके से दिशा दिखाता है, डायरेक्शन देता है या फिर रास्ता दिखाता है, तो बाकी स्टॉक्स इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है। इंडस्ट्री का एक टॉप प्लेयर है और मैं ये कहूँगा न केवल टायर इंडस्ट्री का बल्कि टायर बन रहे हैं, टायर की प्रोडक्शन बढ़ रही है, टायर के रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे है ऑटो सेगमेंट में गाड़ियों की तेजी आपको देखने को मिल रही है, सीधे सीधे इम्पैक्ट। तो एमआरएफ के शेयर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आगे का रास्ता जो है देख समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ का एमआरएफ का शेयर, अकेले शेयर का प्राइस देखिए 68-67,000 के आसपास है। एक शेयर का प्राइस इतना जबरदस्त, इसने लोगों को मैं कहूंगा माला माल किया हुआ, इसीलिए लोग इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और इंडिया का लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर है और टॉप रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे भी इसकी आती है एमआरएफ। और जरा देखिए प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ा है, नंबर बहुत ही जबरदस्त। और साथ के साथ देखिए प्रॉफिट, जबरदस्त प्रॉफिट, जबरदस्त रेवेन्यू, इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। आज के कारोबार को अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन ये रही, 68,200 के आसपास का लास्ट पे प्राइस ये जो है, और 13% की मात्र डिलीवरी देखने को मिली। लेकिन इसके नतीजे सामने आए हैं। नतीजे ऑल्दो दिन में ही आ गए थे, तो साथ में इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। डिविडेंड मामूली सा डिविडेंड डिक्लेयर करता है, कोई बड़ा डिविडेंड देता नहीं है। देखिए मामूली सा 3 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर, आपको कोई कहेगा 30%, देखिए 68,000 का शेयर है, 3 रुपए का मात्र डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 30% पे मत जाइए, ये परसेंटेज जो होता है फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। अब नतीजों के ऊपर फोकस करते हैं, नतीजे रहे कैसे। ये कंसोलिडेटेड नतीजे हैं और सारी फिगर्स जो है करोड़ में है। सीधे सबसे पहले कभी भी आप प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट जंप हुआ है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि प्रॉफिट सीधे मत देखो, रिवेन्यू से जाओ, एक्सपेंसेस को भी थोड़ा सा देखो, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स देखो, ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन थोड़ा सा पता लग जाए। तो रिवेन्यू को अगर मैं देखूं तो पिछले साल का रिवेन्यू जो है वो 4,103 करोड़ का था, और इस बार सितंबर में ये नंबर हो गया 4,289 करोड़ का। तो अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया नंबर आपको देखने को मिल रहा है, कितना 186 करोड़ का जंप आपको रेवेन्यू में। और ऐसे हालात में क्या गाड़ियों की बिक्री स्टार्ट हो गई, जो इस तरीके से टायर की सेल बढ़ गई है, तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ क्लियरली यहां पे देखने को मिल रहा है। पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन हमने किया। लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस जो हैं वहां पे भी सेविंग करी है, यानी कि पिछले साल के जो एक्सपेंसेस थे सितंबर में 3760 थे और इस बार कितना हो गया 3717। तो यहां पे भी कंपनी ने जो है अपने एक्सपेंसेस की सेविंग कर ली है 43 करोड़ की। तो सीधे सीधे इंपैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट जाएगा। देखिए एक्सपेंसेस सेव किए 186 करोड़ का यहाँ पे नंबर था, तो पिछले साल अगर आप देखो 342 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और इस बार ये कितना हो गया 571 करोड़ का। अब आप कहोगे यार ये नंबर तो मुझे बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, देखिए। और मैं कहूंगा यहाँ पे कितना 2 और ये आपका हो गया 222 करोड़ के आसपास। अब आपको हो गया 222 करोड़। जब सीधे सीधे आप बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेशन में जाते हो तो देखोगे, अब आप इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो थोड़ा बहुत हटा के राउंड ऑफ करके यही बन रहा होगा, यानी कि एक्सपेंसेस और साथ के साथ ये रेवेन्यू में जंप, दोनों को जोड़िए। ये एक्सपेंसेस में बचत करी, ये रेवेन्यू में जंप था, तो 222 करोड़ का यहाँ पे नंबर जो है आपको सीधे सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया बात। अब हम चलते थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये बारीकियां मैं आपको इसीलिए बताता हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ, और सीधे सीधे आपको प्रॉफिट का हिसाब किताब मिले कि प्रॉफिट हुआ कितना। अब टैक्स भी कटा है कंपनी का, तो टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिला है उस पर नजर डाल दे। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 410 करोड़ का, 410 करोड़ का, और जो कि पिछले साल कितना था 228 करोड़ का, यानी कि सीधे सीधे भैया बहुत ही बढ़िया जंप मैं इसको कहूंगा। 2 ये हो गया, और आपका ये 82 करोड़ यानी कि 182 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिल रहा है। नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट उड़ा है।
और साथ के साथ अर्निंग पर शेयर अगर आप देखते हो तो 539 से अर्निंग पर शेयर बढ़ के 968 हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर में भी बढ़िया इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मैंने आपको ये डिटेल्स तो दिखा दी, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और डिटेल दिखाऊंगा। देखिए ये गाइडेंस देगा और एमआरएफ ये टायर के स्टॉक्स है, तो एमआरएफ के शेयर्स में मैं कहूँगा सेल में जो रेवेन्यू बढ़ा हुआ, सेल बढ़ी हुई दिख रही है आपको, तो वो नंबर न केवल टायर इंडस्ट्री के लिए बल्कि ऑटो इंडस्ट्री जो एमआरएफ के टायर्स को यूज करती है उनके लिए भी, उन कंपनीज के लिए भी आप कहोगे कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात देखने को मिल रही है। और इस पॉजिटिविटी को अगर आप देखोगे तो यहीं पे देख लीजिए आप, एमआरएफ टायर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का कॉम्पिटिटर नहीं है। अब आप कहोगे नहीं क्यों है, ये हाईवे टायर्स में आता है, यानी कि जो रोडों पे चलते हैं, और बालकृष्ण इंडस्ट्री मेजरली ऑफ हाईवे टायर वाले, जो ऑफ हाईवे चलते हैं उनके लिए, जैसे ट्रैक्टर के टायर, बड़ी बड़ी मशीन्स के टायर, ये बालकृष्ण इंडस्ट्री। लेकिन इसका कंपटीशन किसके साथ है, मेजरली अपोलो टायर, सीएट, इनके साथ इसका मेजर कंपटीशन है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में अपोलो टायर भी, जैसे एमआरएफ ने जंप दिया, अपोलो टायर ने भी बढ़िया जंप यहाँ पे दिया हुआ है। सीएट टायर भी देखिए, अब ये नंबर्स आपने देखे, लेकिन एमआरएफ का नाम ही कुछ ऐसा है कि आप जरूर देखना चाहोगे भैया ये कंपनी के शेयर्स हैं किसके पास। देखिए शेयर्स अगर प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो 27% की है, म्यूचुअल फंड वालों के पास 9.9% है। उसके बाद एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे है। तो देखिए जरा सिचुएशन देखते हैं, प्रोमोटर तो आपने देखिए 27% के आसपास है। अब म्यूचुअल फंड वाले क्या इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं, तो देखिए जून से सितंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड वालों ने अपने शेयर्स कम किए। पहले इनके पास 4,88,000 शेयर्स थे, तो इन्होंने अब 4,20,000 शेयर्स रह गए हैं। पिछले 2 क्वार्टर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रखी है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई, इन्होंने क्या काम किया जरा देखते हैं, इन्होंने बेचा है या खरीदा है। तो देखिए जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का अगर कंपैरिजन करते हो तो इन्होंने जो शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों ने बेचे, इन्होंने उनको खरीद लिया। और इनकी होल्डिंग जो है वो मार्च में भी, मार्च के बाद जून में, जून के बाद अभी देखिए मार्च से लेके जून में बढ़ी, जून से लेके सितंबर में बढ़ती हुई दिख रही है। 2,22,000 शेयर्स इनके पास थे, जो कि अब 3,12,000 शेयर्स हो चुके हैं। तो अच्छी खासी खरीदारी इन्होंने एमआरएफ के शेयर्स में करी है। और रिटेल निवेशकों के पर्सपेक्टिव से देखिए, रिटेल निवेशक क्या एमआरएफ के शेयर रिटेल निवेशकों के पास है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसे निवेशक 17% होल्डिंग है उन निवेशकों की, देखिए म्यूचुअल फंड और एफआईआई से ज्यादा, जिन्होंने एमआरएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी 2 लाख से कम वाले। तो जरा सोचिए, मतलब 68,000 मैं कहूंगा का एक शेयर है। और म्यूचुअल देखिए कितने 65,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमआरएफ के शेयर्स में पैसा लगा के रखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, टेक्निकल एनालिसिस में लेके चलूंगा एमआरएफ के, जरा ध्यान दीजिए टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही बम्पर रिटर्न स्टॉक ने आपको दिखा दिया है पास्ट में। और देख सकते हो आप, ये सीधे सीधे बीच में करेक्शन जरूर आई थी, ये करेक्शन आई थी 2016-17 के आसपास। तो ये जो करेक्शन आने के बाद अभी क्या सिचुएशन है, अभी करंट की सिचुएशन को भी देखेंगे। 2016 की ये करेक्शन जो रिजॉल्व हुई, देखिए करेक्शन का रिजोल्यूशन अगर आप समझ गए ना, आपका आधे से ज्यादा काम जो है वो डन हो जाता है। करेक्शन के रिजोल्यूशन को न केवल प्राइस पे मैं आपको कहूंगा कि एक जरा सा ध्यान दिया कीजिए, आरएसआई पे भी। जब प्राइस बेस बना रहा होता है ना, तो आरएसआई भी आपका बेस बना रहा होता है। इन 2 पॉइंट्स को देखिए, जब ये बना, आरएसआई ने बेस बना दिया। और अब जब आपको दिखता है कि हाँ ये पिछला जो हमारा करेक्शन चल रखा था आरएसआई पे भी ये रिजॉल्व हो रहा है, और यहां मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आरएसआई पे आपको सिग्नल मिल जाते हैं। और जैसे ही ये वॉल्यूम बना तो आपको मौका मिल गया, भैया ये तो रिजॉल्व होने वाला है करेक्शन, इसमें तो एंट्री का मौका है। स्टॉप लॉस मेरा ये यही बॉटम पॉइंट है। फिर से तेजी, फिर से कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन मंथली की 3-4 महीने की कंसोलिडेशन, और देखिए करेक्शन, रिजोल्यूशन, फिर से जंप। अब जंप के साथ साथ अगर आप देखो यहाँ पे मोमेंटम कैसे डाउन होता है, ये 80 का आरएसआई मंथली के लेवल पे यहीं पे पहुंच चुका था, देखिए इस रेंज में। उसके बाद प्राइस ने जरूर हाई बनाया, लेकिन अगर मोमेंटम देखो तो वो कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है, तो इसका मतलब अभी एक और करेक्शन जो है पेंडिंग। अब देखिए करेक्शन आई, करेक्शन आने के बाद अभी जब मार्च में गिरावट आई तो वही बेस पॉइंट 50,000 के आसपास का एमआरएफ ने आपको बना के दिया, लेकिन बेस सेम था। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो आरएसआई पर आपका जो है पॉजिटिविटी थी। अब देखिए ये बेस वही पॉइंट है, लेकिन आरएसआई पे स्ट्रेंथ यहां पे बनी हुई थी, क्योंकि प्राइस हल्का सा नीचे आके वापस चला गया। लेकिन अब जो है वो 70,000 60,000 का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 50,000 के आसपास आया था, अब 70,000 का इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकआउट होना रह गया है। क्या ये ब्रेकआउट हो पाएगा सक्सेसफुल? छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट,
देखिए वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये मार्च की गिरावट है। मार्च की गिरावट के बाद देखिए रैली, करेक्शन, रैली, बॉडी करेक्शन, बेस कहां पे, पुराने लो के पास बेस बनाया 56,000 का। फिर से अगर इस रैली को भी अगर आप देखोगे तो आपको हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहां पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, ये वीकली चार्ट है, स्टॉक का प्राइस इन लेवल तक पहुंचने में बहुत तेजी से पहुंचा है। और तेजी से पहुंचने में आपको हमेशा कहता हूं भाई, किसी भी लेवल पे इतनी तेजी से पहुंचना तो उसका मतलब है भी वहां पे कंसोलिडेशन आपको चाहिए। और फिलहाल लास्ट वीक भी गया, रिजेक्शन हुआ और कंसोलिडेशन अभी देखने को मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, वॉल्यूम तो बहुत ही बढ़िया दमदार यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। तो छोटा टाइम फ्रेम यानी कि डेली, वीकली से छोटा डेली का। अब डेली की सिचुएशन देखिए, डेली की सिचुएशन जब ये पॉइंट बॉटम पॉइंट से आप होके आया तो जरा देखिए, ये आपका ऑलमोस्ट 61,000 का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहां पे आपका रिवर्सल हुआ, रिवर्सल के बाद तेजी, करेक्शन, तेजी। लेकिन इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखिए। अब ये दो पॉइंट्स आपको लग रहा होगा कि हाँ ब्रेकआउट के नियर, जैसे डाउन जाएगा अप आएगा, बट अभी के टाइम क्या है कि मुझे यहाँ पे डेली में अप तो देखने को मिल रहा है, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा डाउन होके देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जो करेक्शन है वो थोड़ा डीप जा सकती है, क्योंकि अभी मोमेंटम डेली पे हल्का पड़ता हुआ इन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर में, इसी तरीके से जब आप चार्ट को एनालाइज करते हो, स्टॉक को देखते हो, तो आपको मौके मिलते हैं बढ़िया वाले, कम से कम रिस्क वाले। देखिए मार्केट में रिस्क बहुत है, और अगर आप ऐसे स्टॉक्स पकड़ो, चाहे आप 100 में से 1 या 2 स्टॉक पकड़ो, लेकिन जिनमें रिस्क कम हो, तो उससे क्या होता है, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और अच्छे स्टॉक्स को आप टाइमली एंट्री उनमें कर पाओगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।